बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ मैंगो डिज़र्ट की। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस डाला है और 1 चम्मच मैंने चीनी डाल के इसको अच्छा सा जो है चीनी को मैं मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी जो है ना घुल जाए। और ये कैरेमल मेरे पास है, तो यहाँ पर जो है कैरेमल मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इसके अंदर टेस्ट के लिए। तो बड़ा अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आता है। अगर कैरेमल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपने वनीला एसेंस इसके अंदर डाला है ना, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने 2 आम लेके, और बड़े आम थे ये, उनका मैंने जो है छील के ना इस तरह से मैंने काट लिया था। और अब जो है यहाँ पे मैंने जो जूसर का जग है ना इसके अंदर मैंने डाल दिया। तो इसको जो है हम अभी इसी तरह से मशीन थोड़ी थोड़ी चलाएंगे हम, ताकि ये जो है ना इसका पल्प बन जाए। और इसके बाद जो है ना ये पल्प तैयार हो गया मैंगो का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं एक प्याली में निकाल रही हूँ। और बाकी जो पल्प है ना मैंगो का, तो उसमें हम चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि आम के ऊपर डिपेंड करता है। आम अगर ज़्यादा मीठे हैं तो उसमें आप चीनी जो है ना उसके हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे तकरीबन 3-4 चम्मच मैंने चीनी डाली है और इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया और इसको जो है ना अच्छा सा मैंने मिक्स कर दिया। आम और दूध को मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया। और जी यहाँ पे मैंने ये मेरी वाले बिस्किट लिए हैं, तो ये मैंने तकरीबन 6-7 पैकेट थे, तो वो मैंने इसको इस तरह से खोल लिए। और अगर टूट जाए ना निकालते में तो कोई बात नहीं, बस इस वनीला एसेंस जो हमने डाला था ना दूध के अंदर, इसके अंदर हम थोड़ा सा डीप कर करके ना एक सर्विंग डिश में आप जो इस तरह से फैला के रख दें। अच्छा, यहाँ जो मैंने बिस्किट लिए हैं ना, ये बिल्कुल फीके होते हैं, नमकीन नहीं होते, बल्कि इसके अंदर कोई शुगर नहीं होती, ना ही इसके अंदर साल्ट वगैरह जो है ना शामिल होता है। तो इस वजह से मैंने दूध में जो है ना कैरेमल और चीनी डाल के ना इसको मीठा किया है। अगर आप मीठी बिस्किट ले रहे हैं ना, तो फिर आप दूध के अंदर चीनी वगैरह शामिल नहीं करें। यहाँ पे मैंने बिस्किट की लेयर लगा दी दूध में डीप करके। और जो आम है ना, इसको मैंने तकरीबन 2-3 आम लिए थे, उसके मैंने इस तरह से चौकोर साइज़ में इस तरह कटिंग कर दी। तो ये हम यहाँ पर हम लेयर लगाएंगे मैंगो की। तो बड़ी जल्दी और बहुत ही अच्छा जो है ना ये डिज़र्ट तैयार होता है। यहाँ पे हमने जो आम का हमने जो मिल्क शेक बनाया ना, तो ये हम इसके अंदर ऊपर से लेयर लगा देंगे। और इसके बाद हम फिर जो हमने बिस्किट जो बचे हैं ना, इसके बाद हम फिर लेयर लगाएंगे। इसी तरीके से हम पूरी जो है ना लेयर लगा देंगे। तो आप ईद पर ना, ये बड़ी ईद पर आप ज़रूर बनाइएगा मीठा। और मैंगो भी आ रहे हैं, और कौन ऐसा शख्स होगा जिसको मैंगो अच्छे नहीं लगते हों। इसका मैंगो का कस्टर्ड भी बड़ा मज़े का लगता है। मैंगो की तमाम जो भी चीज़ें होती हैं ना बड़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जो हमने मैंगो काट के रखे थे, इसके बाद हम फिर इसी तरीके से लेयर लगाएंगे। और ये आपके ऊपर है कि आप कितनी लेयर लगाना चाहते हैं, 3 लेयर लगा रहे हैं या फिर 2 लेयर लगाएं। यहाँ पर जो मैं जो हूँ अभी दूसरी लेयर लगा रही हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर फिर जो हमने ये मैंगो जूस बना के रखा था ना, ये हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छा सा इसके अंदर फैलाकर ना डाल देंगे। तो अच्छा, बाज़ लोग है ना इसमें कस्टर्ड भी डाल देते हैं, मगर कस्टर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बग़ैर जो है ना ये पकाए हुए जो है ना इस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 लेयर लगाई बिस्किट की, और इसके बाद जो है ना मैंने सारा ये डाल दिया जूस। अच्छा, इसको अभी मैं रखूँगी डीप फ्रीज़र के अंदर ठंडा करने के लिए, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। और इसके बाद में जो है तकरीबन 1 घंटे बाद में ना इसको आप निकाल कर, और फिर जो है ना फ़ाइनल हम इसको करेंगे। अच्छा, 2 घंटे के बाद है ना मैंने इसको निकाल दिया था। यहाँ पे मैं क्रीम जो है ना ये ऊपर से डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो पूरी क्रीम की लेयर भी लगा सकते हैं, और मैं जो है इस तरह से थोड़ी सी डाल रही हूँ। इससे अच्छा बड़ा टेस्ट आता है, और बच्चे भी बड़े शौक़ से पसंद करते हैं। तो मैंगो जो यहाँ पर थोड़े से बचे हुए थे ना, वो भी मैंने इसके अंदर ऊपर से रख दिए। और इसको जो हम इस तरह से सर्व करेंगे। तो आप किसी भी तरीके से जो है आप क्रीम लगा सकते हैं।
यहाँ पे मैं इस तरह से जो है ना मैंने क्रीम लगाई है और मैंगो जो है वो मैंने जो काटे थे ना वो मैंने लगा दिए। और जो हमने आम का पल्प जो हमने पहले निकाला था ना वो मैं थोड़ा सा इस तरह से चम्मच से चारों साइड पे भी इस तरह से जो है ना थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो जब ये ठंडा होगा ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। और आप चाहें तो इसके अंदर ऊपर से बादाम पिस्ते या ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना वो डाल सकते हैं। अभी मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं थे तो इस वजह से मैंने नहीं डाले। आप इसके अंदर किशमिश और काजू बादाम पिस्ते जो है ना डाल सकते हैं। तो अभी इसको मुझे और भी रखना था डीप फ्रीज़र में, मगर अभी मैंने जो है ना टाइम की कमी की वजह से मैंने अभी जल्दी से निकाल लिया। तो ये बहुत ठंडा हो जाता है ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने मिट्टी की प्याली के अंदर जो है इस तरह से मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो आप जो है इसको बिल्कुल ठंडा करके भी खा सकते हैं और इस तरह से भी जो है ना आप खा सकते हैं। ये बड़ा दोनों सूरतों में बड़ा अच्छा लगता है। तो जी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का रसगुल्ला। अच्छा ये जो है ना टीन के अंदर है और एयर टाइट जार के अंदर है। इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है। अच्छा इसकी पैकिंग खोलने के बाद है ना आपको तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर है ना इसको ख़त्म करना है, वरना इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है और ये जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये लीक नहीं होते और जायका जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। और इतने बड़े बड़े रसगुल्ले और जब मैंने खाया ना मुझे बहुत ही अच्छे लगे। आप बैरून मुल्क भी इसको जो है ना भिजवा सकते हैं, ईद पे अपने प्यारों के लिए गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं। तो जिसको मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं। इसका पिन कोड जो है ना आप शबाना लिख के आप डालेंगे ना 10 शबाना तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दावतों में जो है ना मीठा ना हो तो फिर दावत का मज़ा ही नहीं आता। और मेरे ख़्याल में कोई बच्चा कोई फ़र्द ऐसा नहीं होगा जिसको रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते हों। अच्छे रसगुल्ले सबको अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं लग रहा कि ये टीन के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अभी हम जो है ना फ़्रेश लेकर आए शॉप से। तो बस आज चांद रात है और सबको जो है मेरी तरफ़ से बड़ी ईद मुबारक हो। चांद तो खैर पहले दिख जाता है, यानी तकरीबन ईद से 10 दिन पहले दिख जाता है, तब से ही हम तैयारी शुरू कर देते हैं और सबके घर में जानवर आना शुरू हो जाते हैं। पिछले साल जो था ना हम हज पे गए हुए थे तो यहाँ पर हमारे बगैर ईद हुई थी, तो हमें भी पता नहीं चला था वहाँ पर कि आज ईद है। तो ईद वाले दिन वहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर ये है कि शाम को जब हम लोग जब सो के उठे ना तो हम थके हुए थे तो फिर हमें पता चला आज तो ईद थी। तो फिर वहाँ पर हमने सबको मुबारकबाद दी और बस अच्छा लगा। मगर वहाँ पर जैसे कोई ऐसा पता नहीं चल रहा था कि कुर्बानी हो रही है या क्या हो रहा है। जो भी रौनकें हैं, जो भी तैयारियां वगैरह जो होती हैं ना, ये पाकिस्तान और इंडिया में ही ये जो है ना ये नज़र आएंगी आपको। बैरून मुल्क जैसे सऊदीया, दुबई या और भी कोई दूसरे ममालिक है ना वहाँ पर नज़र नहीं आता। वहाँ पर टोकन लेकर आप आ जाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई गोश्त लेना चाहता है तो उनको दे देते हैं, वरना ये होता है कि वहाँ पर ही अलग जगह पे करते हैं। जो भी बकरे होते हैं, कुछ दूसरी कोई जानवर होते हैं ना वो करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे घरों में नहीं वहाँ पर कोई ज़िबा करता। और बस अल्लाह की तरफ से ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है सुन्नत अदा करते हैं। अल्लाह पाक बस इसको कबूल फरमाए। और सारी बात जो होती है ना नियतों का दारोमदार होता है। तो यहाँ पे हम लोग सफाई वगैरह कर रहे हैं और कल जो है दावत भी है हमारे घर में, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस दिन ईद होगी। तो बस थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी। सारे जो है घर की हमने सफाई वगैरह करी है। सुबह से हम लोग लगे हुए थे। तो आज जो सफाई करने वाली खाला थी ना वो भी नहीं आई थी, बल्कि उन्होंने कहा कि 4-5 दिन आऊँगी नहीं। तो ये होता है कि जब वो नहीं आती ना तो फिर हम सारी डीपली सफाई करते हैं और फिर पता चलता है कि कहाँ का कचरा जो है ना तो साइडों में होता है। क्योंकि घर की ख़वातीन जब सफाई कर रही होती है ना तो फिर कोनों पे भी जो है झाड़न से वो सफाई वगैरह करती रहती हैं, जाले वगैरह साफ़ करती रहती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं ना कर रही थी सफाई वगैरह। और दूसरा ये है कि मोता जो है ना वो नीचे की सफाई कर रही थी, तो हम लोग मिलकर ही जो है ना सफाई वगैरह कर लेते। तो मैंने कहा तुम नीचे का देख लो, मैं फिर ऊपर का जो है ना बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और जो है शीशे वगैरह साफ़ करने थे, कपड़े वगैरह जो थे वो भी मैंने धो लिए थे। और वो तो ऑटोमेटिक मशीन है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब इतना वो नहीं होता, वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो अब ये है कि कोशिश मेरी यही होती है कि ज़्यादा कपड़े ना हों। जैसे भी बेडशीट वगैरह उतारते हैं ना तो मैं मशीन में धो लेती हूँ।
और फिर ये कि उसको तय वे करना होता है ना, तो फिर ये भी एक बड़ा काम होता है। तो इस्त्री करने में मुझे थोड़ी घबराहट होती है, वो मुझे जो है ना इतना बोरिंग काम लगता है ना। बस अपनी अपनी आदत होती है सबकी, किसी को जो है ना इस्त्री करना अच्छा लगता है, किसी को कपड़े दे करके अच्छा लगता है, मगर ये था कि सारे काम ही जो है ना करने पड़ते हैं वक्त पे। तो अभी मैं यही सोची थी कि जो है ईद वाले दिन क्या ऐसी चीज़ बनाए जो सबको अच्छी लगे, और सबकी पसंद का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं बेडशीट कौन सी बिछाऊँ अपने कमरे में, तो मुझे यहाँ पर ना बेडशीट मुझे याद आ गई कि ये रखी हुई थी। तो फिर मैंने जो है अपने कमरे में यहाँ पर बिछा रही हूँ। आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और हसन भी जो है ना बार बार कह रहा है कि अम्मी मुझसे काम करवाओ, मगर ये काम नहीं करते बच्चे, बल्कि और जो है ना ये सारा दिन बखेरा करते रहते। मैंने हज का खुतबा सुना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खुतबा था। और खुतबे में भी यही बता रहे थे कि किसी के जो है बुरे नाम से नहीं पुकारो, ग़ीबत नहीं करो, हसद नहीं करो। और जुम्मे को जो हमारे मस्जिद में खुतबा होता है ना जुम्मे के बाद, उसमें भी यही खुतबा दिया गया था। तो बस ये अल्लाह पाक हमें इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ को सख्ती से मना किया है कि किसी के अपनी बातों से उसको किसी का दिल नहीं दुखाओ। और ईद पे जो है ना अपने दिल साफ़ कर लेने चाहिए। अगर कोई आपका दुश्मन भी हो ना किसी, तो आप गले मिलकर उसको माफ़ कर दो। तो यही हमारे जो है ना हमारा मज़हब सिखाता है। और अल्लाह पाक भी जो है ना अपने बंदों से इसी बात पे खुश होता है। क्या पता किसकी कौन सी ऐसी बात अच्छी लगे जिससे जो है ना उसके दीन और आखिरत है ना उसका संवर जाए। यहाँ पर मैंने जो है ना बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी ना, तो मेरी बाली पत्नी कब रात को गिर गई होगी और वो मेरे तकिए के ग़िलाफ़ में चिपक गई थी। मैं काफ़ी देर तक ढूंढती रही और सफाई भी कर ली थी। उसके बाद में दोबारा मैंने सफाई करने लगी कि शायद मेरी बाली मुझे नज़र आ जाए। हर जगह मैं देख रही थी मगर मुझे मेरी बाली ना कहीं पे भी नज़र नहीं आई। फिर मुझे याद आया, मैंने अपनी जो बेडशीट हटाई है ना और तकिए ग़िलाफ़ उतारे, हो सकता है उसमें चिपक गई है। तो जब मैंने अपनी पुराने जो बेडशीट थी ना वो मैंने झाड़ के देखा, तो तकिए ग़िलाफ़ में मेरी बाली नीचे गिरी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी जो है ना बाली मिल गई। तो ये होता है कि गोल्ड की कोई चीज़ हो अगर कहीं गिर जाती है ना, तो फिर आपको बड़ी टेंशन हो जाती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी परेशानी हुई मगर फिर जो है ना मुझे मिल गई। यहाँ पर मशीन भी जो ना लगाई थी, तो फिर उसकी चादरें वगैरह भी मैंने अभी यहाँ पर ही डाल दी, क्योंकि मैं धूप में नहीं डालती कपड़े, क्योंकि उसके कलर वगैरह जो है ना उड़ जाते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मैंने मशीन के अंदर नहीं डाली थी धोने के लिए, बल्कि मैंने जो है ना वहाँ पर टोकरी के अंदर मैंने डाल दिए थे मेरे कपड़े। तो अभी यहाँ पर बस मैं जो है ना शीशे वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और कुछ जो फ्लावर्स वगैरह है ना इसको मैं साफ़ कर रही थी। तो आज जो है ना सारा काम बस यही था हमारा, घर की सफाई वगैरह करना। और आज ये ऊपर का धो दिया था मोहतर ने, हम दोनों ने मिलके जो है ना ऊपर का फ़र्श धो दिया था। तो इतना साफ़ लग रहा था घर, तो धोने से ना थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। फ़र्श वगैरह धोने के बाद है ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर साफ़ हो गया और पाक हो गया। तो ये है कि रोज़ाना जो है ना काम करने वाली आती है ना, वो तो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, मगर मुझे हमेशा जो है ना धोने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। छत वगैरह भी धुल जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी काफ़ी दिन से छत पे भी जो है ना धोई नहीं, तो आज देखो शाम को जो है ना अगर टाइम मिला तो फिर ऊपर भी जाके देखूँगी मैं। तो अभी किचन वगैरह में भी जो है ना सामान वगैरह में लेकर आई थी, वो भी सारा जो है ना सामान वगैरह रखा। और ये मैं आपको बाली दिखा रही हूँ, बाली मुझे मिल गई थी नीचे से। तो अगर कोई चीज़ आपकी खो जाए ना, तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहें और दुआ करते रहें अल्लाह पाक से, तो इंशाल्लाह वो जो चीज़ है ना आपको मिल जाएगी, खोई हुई चीज़। कभी भी कोई चीज़ आप रख के भूल गए हो या खो गई हो या गिर गई हो ना, तो आप पढ़ते रहना। तो मेरा तो यही अक़ीदा है कि वो मुझे मिल जाती है, और भले 2-3 दिन बाद मिलेगी मगर मुझे मिल जाती है। तो अभी बस ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये घर वर साफ़ हो गया माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है किचन के भी काम समेटने, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आधा काम जो है ना रात को कर लूँ, उसके बाद जो है दिन में भी काम करने होते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज लाइट भी नहीं गई, गैस भी नहीं गया, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी। और मैं कह रही थी कि काश रोज़ाना ऐसा हो तो कितना अच्छा लगे। तो पानी भी जो है ना हमने एक्स्ट्रा मंगा लिया था, क्योंकि अभी ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो इस वजह से जो है ना फिर पानी में हमने डबल कैन मंगवा लिए थे।
तो इससे पहले जब हमारे पानी यानी मतलब फ़िल्टर वाला पानी नहीं होता था ना, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, यानी पानी बॉयल करके और उसमें फिटकरी वगैरह लगा के करनी पड़ती थी। तो काफ़ी मुझे जो है ना काम करना पड़ता था। मगर अब तो जो है ना जगह जगह फ़िल्टर प्लांट लग गए ना, तो इस वजह से काफ़ी सहूलतें हो गई हैं और अब ज़्यादातर घरों में जो है फ़िल्टर का ही पानी आ रहा होता है। यहाँ पर मोहतर जो है नीचे की सफाई वगैरह करी है, इसने बेडरूम की भी जो है ना चादर वगैरह नीचे बिछा ली और अपने कमरे की जो है ना झाड़ू दे रही है। आज इत्तेफाक से मोहतर की भी लौंग कहीं गिर गई और पता नहीं कहाँ गिरी, घर में ही गिरी है मगर उसको जो है ना मिल नहीं रही। तो मैंने उससे कहा कि दुआ पढ़ती रहो, इंशाल्लाह वो भी जो है ना मिल जाएगी। आज चांद रात है, आज हम लोग जा रहे हैं सामान वामान लेने कल की दावत के लिए। और कल भी सामान लेकर आई थी मगर फिर भी कुछ सामान रह गया है। क्या कर रहे हो? मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो चीज। बबल खाओगी? मुझे अरे मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं। कंफ्यूज बच्चा। हमने बबल खाओगी? नहीं। हुसैन देखो रश देखो कितना हो रहा है। काऊ 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 खड़ी काऊ। ओह काऊ खड़ी काऊ। मैं शीशा नीचे करना। बहुत हो रहा है शीशा। अंदर आ जाएगी काऊ। ओह काऊ। ये खड़ा बेल। उई उई। हाँ मासूम जानवर है। बाहर नहीं निकला करो, तुम नहीं हुआ करो, कोई काऊ ले जाएगी पकड़। खाना पीना सब चल रहा है। वो आया दुम्बे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कुर्बानी का जानवर भी जो है ना ये हमने ले लिया है और बकरा भी लिया है। बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो हम लोग देखने के लिए गए थे और ये था कि आपके यहाँ जो है ना हमने बस हमने ना जो है ना हिस्सा लिया था हमने गाय में और सबके अपने अपने हिस्से जो थे ना वो इस तरह से हमने कर लिया, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर ये है कि जो तलहा बेटा है ना, आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में, तो ये जो है ना इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। तो उनसे मैंने कह दिया था, तो फिर उन्होंने कहा कि आपका जो है ना हमने इस तरह से इंतज़ाम कर दिया है। और ये बड़ी खूबसूरत सी जो है ना ये काव थी। तो बच्चे आके यहाँ पर बड़ा खुश हो रहे थे। मैं तो फ़र्स्ट टाइम मैंने हाथ लगाया, वरना मुझे बड़ा डर लगता है। तो क्योंकि है ना ये बिदक भी जाते हैं ना जानवर, और ये घर की पली हुई है। तो बस ये होता है कि प्यार करो ना, तो ये भी प्यार को समझते हैं। और अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक सांगड़ के किसी ज़मींदार ने ना एक ऊँट की जो टांग उसकी काट दी थी बेदर्दी से। आप यकीन करें, जिसको देख के मुझे इतना रोना आ रहा था। बेज़बान जानवर होते हैं और उनको इस तरह से बेदर्दी से उसकी टांग जो काट दी, किस तरह कौन से दिल से इसने ये हरकत करी। तो बस अल्लाह पाक भी जो है ना वो देख रहा होता है अपने बंदों को। किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहिए, भले वो बेज़बान ही क्यों ना हो, और इनका तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इतने रो रहा था ना वो ऊँट, तो मुझे भी इसको देख के इतना रोना आ रहा था। और मैं यही कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी बद्दुआ जो है ना दिल से इसके वो निकल रही हो। और ज़रूरी नहीं होता कि इंसान मुँह से दे रहा होता है, इंसान का जब दिल दुखता है ना और तकलीफ़ हो रही होती है तो वो फिर एक आह बन के लगती है। तो बस उसको मुझे बड़ा मुझे दुख हुआ जिसने भी ये हरकत करी। यहाँ पर जो है बस ये अल्लाह का हुक्म है कि हमें जो है ना ये फ़र्ज़ अदा करना है, सुन्नत इब्राहिम है वो अदा करना है। और अल्लाह पाक हमारी नीयतें देखता है, किसकी क्या नीयत है वो ही नीयत जाती है। बाकी पैसे और इसका कोई वो नहीं होता कि किसी ने कोई बड़ा जानवर लिया है तो उसकी जो है कुर्बानी कबूल होगी। बाकी ये है कि अल्लाह का हुक्म है। और हम लोग अभी गुज़र रहे थे ना, यहाँ पे मैं बेल देख रही थी, इतने हसीन थे माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन 10-12 और एक सी शक्ल के थे। तो यहाँ पे जी वीडियो एंड करती हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।